प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला पर जो हमारी क्लास है आज की, वो है छठी क्लास है। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हलंत समझेंगे कि हलंत जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। फिर समझेंगे कि जो रेफ होता है वो क्या होता है। और उसके बाद में समझेंगे कि जो चंद्र होता है वो क्या होता है। और उसके बाद में जो हिंदी वर्णमाला पर जो प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं। देखिए, हलंत हलंत क्या है कि हलंत जो चिन्ह होता है वो क्या होता है कि व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है। और जब व्यंजन के नीचे लगाते हैं तो क्या व्यंजन होता है, आधा हो जाता है, या उसमें क्या होता है, स्वर का अभाव हो जाता है। और देखिए, जो व्यंजन में कौन सा स्वर जुड़ा होता है, तो हस आ जुड़ा होता है। तो इसी को हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का क्या है, बिल्कुल अभाव है, या व्यंजन क्या है, आधा है। जैसे देखिए, का क्या एक व्यंजन है, का व्यंजन में क्या हस आ की ध्वनि क्या है, छिपी हुई है। ठीक, तो देखिए, का हमको दिया व्यंजन। अगर इसको तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, का और यहाँ क्या लगाएंगे, हलंत। देखिए, हलंत लगा हुआ है और उसके बाद में आ, तो ये हस आ की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है। उसके बाद में देखिए, खा व्यंजन है, और इसमें देखिए अगर इसको तोड़ते हैं तो किस तरीके से तोड़ेंगे, खा और क्या करेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे और फिर प्लस हस आ। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, खा व्यंजन बन जाएगा। इस तरीके से आपको कोई भी व्यंजन दिया जाता है तो उसको हस आ अलग कर देंगे, और जो व्यंजन होगा उसके नीचे क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। तो हम समझे यहाँ कि हलंत किस तरीके से व्यंजन वर्णों के नीचे लगाया जाता है। उसके बाद में देखिए, रेफ। रेफ क्या होता है, रा का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जो रा व्यंजन होता है उसका जो चिन्ह है व्यंजन वर्ण के क्या लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो रेफ कहते हैं। जैसे शब्द हैं गर्म, धर्म, कर्ज। इस तरीके से जो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। और देखिए, रा इसको कहेंगे उड़ाया गया है। रा जो उड़ाया गया है वो किसे, माँ, और माँ क्या है, एक व्यंजन है। अब देखिए, धर्म तो किसके ऊपर, व्यंजन के ऊपर, माँ के ऊपर उड़ाया गया है रा। और देखिए, कर्ज किसके ऊपर उड़ाया गया है, जो रा है वो जी के ऊपर, मतलब जा के ऊपर उड़ाया गया है। ठीक, तो हमने समझा कि रेफ क्या होता है। रेफ का एक चिन्ह होता है ये वाला, और इसका जो उच्चारण होता है रा की तरह होता है, और ये रा का चिन्ह होता है। उसके बाद हम देखिए समझाएंगे कि चंद्र। और ये जो चंद्र है वो कौन सा है, कि चंद्र जो बिंदु वाला होता है एक, वो दूसरा होता है, ये बिगर बिंदु वाला चंद्र है। तो देखिए, यह बिंदु रहित चंद्र है जिसका उच्चारण किसकी तरह होता है, ओ की तरह होता है, कि ना के आ की तरह। ठीक, तो देखिए, जो इसका जो प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं। जो अंग्रेजी के शब्द हैं जो हम हिंदी के अनुकूल बनाए हमने, उनको हिंदी में क्या हम लिखते हैं। देखिए कैसे, नॉलेज, डॉक्टर और ऑफिस, इस तरीके से क्या होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं, उनमें क्या करते हैं हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका, चंद्र का। ये क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक, इस तरीके से हमने क्या समझा, हलंत, रेफ और चिन्ह। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो वर्णमाला में प्रश्न जो पूछे जाते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, और चार क्या दिए, हमें ऑप्शन दिए, और व्यंजन पूछा। तो देखिए, सा ये भी क्या है, व्यंजन है, कौन सा है, संयुक्त व्यंजन है। और देखिए, ये कौन सा, पंचमा अक्षर व्यंजन है। ये कौन सा, गा, ये भी आपका स्पर्शी व्यंजन में आता है। और देखिए, ये तीनों जो है किस में आते हैं, स्पर्शी व्यंजनों में आते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है कि नासिक के व्यंजन, तो नासिक के व्यंजन इसमें से कौन सा है, कि जो पंचमा अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो देखिए, ये भी क्या है, एक संयुक्त अक्षर है। तो ये किन व्यंजनों के योग से या किन वर्णों के योग से बना है। तो देखिए, ये क्या है, जा और ये। तो देखिए, इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि जो वर्ड होंगे उसका जो पहला वर्ड होगा उसमें क्या होगा, हलंत लगा होगा, जो हमने यहाँ बताया आपको। तो देखिए, इसमें क्या हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम देखिए सी देखेंगे, सी और ये क्या है, ध। तो देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ जा है मगर यहाँ हलंत भी नहीं है, तो हलंत से भी कट जाएगा, और किससे, धा, इससे भी कट जाएगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ क्या है, जा। तो देखिए, इसमें हलंत नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और इस तरीके से आधा ना और या दिया है। और देखिए, हमने आपको जो बेसिक पहचान होती है वो क्या होती है, चारों संयुक्त अक्षरों की
कि जो पहला जो वर्ड होता है उसमें क्या हलंत लगा होता है। तो देखिए इन ऑप्शनों में किस ऑप्शन में जो पहला जो अक्षर है उसमें किसके नीचे लगा हुआ है हलंत, इसके नीचे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है छ, त्र, ज्ञान और श्री क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। चार क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, हिंदी शब्दकोश में ये क्या आपका अनुस्वार और ये क्या विसर्ग। देखिए हमने आपको बताया था कि जो बिंदी लगी होती है ऊपर स्वर के ऊपर वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। और देखिए इस तरीके से दो बिंदी लगी होती है लंबवत रूप से, वो क्या होता है, विसर्ग होता है। किस वर्ड के साथ आता है, तो यहाँ पूछा कि किस वर्ड के साथ आता है। तो देखिए क्या दिया, दीर्घ ओ हसु आ, और क्या दिया हसु ओ और दीर्घ आ। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया था जब हमने पिछली क्लास में आपको क्या विसर्ग और क्या पढ़ाए थे, आपको अनुस्वार पढ़ाए थे। तो जो विसर्ग और अनुस्वार लगता है वो किस स्वर के साथ लगता है, तो हसु आ के साथ लगता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, हसु आ। ठीक, इसके बाद में देखिए समझेंगे प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम है किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञान और श्री। और इनका क्या होता है, दो वर्णों के योग से इनका क्या होता है, निर्माण होता है या इनको बनाया जाता है। तो देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सा अक्षर किन दो वर्णों के योग से बनता है। तो देखिए इसको समझते हैं कि ये किस दो वर्णों के योग से बना है। तो ये बना है का के नीचे क्या लगाना होता है हमें, हलंत, और किससे, स, षटपद वाले सा से। ठीक, तो देखिए इसका जो क्रम आएगा अब वो किसके बाद आएगा, जो पहला हमारा क्या होगा इसमें वर्ण होगा। तो का के बाद में इसका क्या होगा, क्रम आएगा। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, का दिया है, छा दिया है और हा। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं और जो बनता है, जिन वर्णों से बनता है उसके जो पहला क्या होता है वर्ण होता है, उसके बाद में ही उनका क्या होता है, क्रम आता है। अब इसके बाद में समझेंगे प्रश्न नंबर पांचवा। प्रश्न नंबर पांचवा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है। अब देखिए यहाँ क्या है, व्यंजन है वो क्या है, स्पर्शी है। ठीक, तो देखिए स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, जा, रा, हा और वाह। अब देखिए हमने आपको बताया था कि रा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, हा क्या है, संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद में देखिए बा क्या है, ये भी क्या अंत्यस्थ व्यंजन है। अब देखिए जो अंत्यस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, भा। और देखिए संघर्ष में कौन कौन से आते हैं, तीनों सा, सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा और सलजम वाला सा और हा। ठीक, अब बचा कौन सा, जा। तो देखिए जा क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। कितने स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं कि पांचों वर्ग, कंठ, तालु, मूर्धन और होष्ठ, का, च, ट, त, पा। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो हमने समझे क्या, प्रश्न समझे और समझा हलंत क्या होता है, रेफ क्या होता है और चंद्र क्या होता है। अगली क्लास में हम समझेंगे कि संयुक्त अक्षर, उसमें क्या क्या समझेंगे कि संपृक्त ध्वनि, उसके बाद में समझेंगे कि युमक ध्वनि और संयुक्त ध्वनि। ठीक, इनसे जो क्या बनते शब्द बनते उनको हम समझेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहती है। थैंक यू दोस्तों।